क्वेश्चन करते हैं। कोई एक पेपर उठाया है हमने जिसमें 25 क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल के। तो आज हम इनको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है और कितना इजी पड़ता है। मैं आप लोगों को समझा के करूँगा तो हो सकता है कुछ ज़्यादा टाइम भी लगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो हम देखते हैं फिर अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज, अर्जुन, विक्रम और विजय के वेतन में 2:3:5 का अनुपात है। यदि उनके वेतन क्रमशः 15%, 10% और 20% बढ़ा दिए जाए तो उनकी नई जो सैलरी बनेगी, वेतन बनेगी, उसका क्या अनुपात होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिख लेना है 2, 3 और 5, ये उनका करंट है। और अगर 15% बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 100। और अगर इनको 10% बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। और इसको अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100। अब ये देखिए, काट दीजिए इसको। 5 से ये 2 में कट गया, 2 से ये 6 में कट गया। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 33/10। और अगर इसको देखें तो ये 5 से काटिए, 5 3 जाएगा और यहाँ पे 20 बन जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और यहाँ 5 आएगा। तो ये 3:5। या तो हम ऐसा करेंगे, इसको 10 ही रहने देंगे। हमने 5 से काटा, 5 से जब हमने काटा तो ये बन गया 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 23 आ गया। और यहाँ पे जब 5 से काटा तो ये हमारा 20 आ गया। हमने जब सॉरी, तो देखिए इस तरह से 2 से कटा 20 तो 10 आ गया। तो हमारा यहाँ पे बन गया 23/10। ये हो गया 23/10, ये हो गया 33/10 और ये हो गया 6। अब इस 10 को नीचे से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से सारे में गुणा कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से 10 कट गया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया 10 से 10 कट गया और यहाँ पे जो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 60 बन गया। तो जो हमारा नया रेशियो बना वो क्या बना, 23, 33 और 60। 23, 33 और 60, 23, 33 और 60, ऑप्शन भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त कीजिए। आपको पता है कि जब भी कभी परसेंटेज आता है तो इसका मतलब 2 दशमलव और बढ़ जाएंगे आगे। तो 4 जीरो के बाद 1 लगेगा, तो 4 जीरो के बाद 1 यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को करता है तो 10 दिन में करता है। ए प्लस बी मिलकर जब काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिनों में कर देते हैं। और अगर अकेला उस काम को करता है तो कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। तो कहता है बी अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो दोनों का कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये 30 आ गया। तो अगर ए बी मिल के करते हैं तो एक काम कितने यूनिट काम एक दिन में करते हैं, तो ये 5 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। और जब ए अकेला करता है तो कितना यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम करता है। तो अगर ए और बी 5 यूनिट काम करते हैं और ए अकेला 3 यूनिट काम करता है तो बी का कितनी एफिशिएंसी आ गई, हमारी 2 यूनिट। अब इसे हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 15। मीन्स बी को अकेले काम करने में 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी सही है। मोनी से एक निश्चित दूरी का 2/3 4 किलोमीटर पर आवर और शेष भाग को 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 1 घंटे 24 मिनट में तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप विजुलाइज कर लीजिए कि हमने कोई डिस्टेंस बना ली। मान लीजिए ये डिस्टेंस h है। अब कह रहा है इसका 2/3। 2/3 मतलब अगर इसे हम 3 पार्ट में कर दें तो 2/3 यहाँ तक आ गया। तो ये 2/3 हो गया यहाँ तक। यहाँ तक कह रहा है कि ये 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है और बाकी का 1/3 ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। और टोटल जो टाइम लगा है, कितना लगा है, वो 1 घंटे 24 मिनट लगा है। तो इसको अगर हम सिर्फ घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। और ये 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, तो ये हमारा आ जाएगा 1.48 घंटे। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बन जाएगा 2/3 2/3 2/3। जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है।
अब हमें अगर टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई, मान लीजिए इसे h और इसे h, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। तो 2h अपॉन 3 डिवाइडेड बाई कितनी स्पीड से जा रहा है 4, और यहाँ पे वही हो जाएगा 1 अपॉन 3h डिवाइडेड बाई 5। सिंपल, इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखेंगे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से इसे काट देंगे, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे h अपॉन 6 प्लस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा h अपॉन 15 कितने के बराबर है 1.48 के। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो h, यहाँ से h आ जाएगा हमें, ठीक है। तो h यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो h बराबर आएगा हमारा h बराबर 6। ये हो गया हमारा आंसर और ऑप्शन ए सही है। ठीक, आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, क्वेश्चन में उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही रह जाता है। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक आदमी, औरत और एक लड़का, मैन, वुमेन एंड अ बॉय, एक काम को क्रमशः 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो पूरा करते हैं, तो काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए एक आदमी, एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की सहायता चाहिए होगी। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है, और लेकिन इसे ट्रिकी बनाया गया है। तो आप इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका आ जाएगा 30, 30 है जो कॉमन है। तो अगर हम देखें कि मैन की जो एफिशिएंसी है पर डे कितने यूनिट काम करने की है, तो वो होगी 15 यूनिट। इसकी कितने यूनिट काम करने की है 10 यूनिट, और इसकी कितने यूनिट काम करने की है 5 यूनिट। बच्चा 5 यूनिट काम करता है। अब कह रहा है कि ये एक दिन का है, ये पर डे की है, एक डे की है। अगर हमें आधे दिन ही काम करवाना है इनसे, आधे दिन में ही काम खत्म करना है, तो इनकी एफिशिएंसी भी आधी यूज होगी। तो कह रहे हैं आदमी तो एक ही रहेगा और महिला भी एक ही रहेगी, तो इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी 25। 25 का आधा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12.5। तो 12.5 काम पुरुष और मैन एंड वुमेन मिलके कितना काम करते हैं 12.5 यूनिट। अब इसमें से जब 30 में से 12.5 निकाल देंगे तो बचा कितना काम 17.5 यूनिट। अब एक बच्चा एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 5 यूनिट, आधे दिन में कितना काम करेगा 2.5 यूनिट, और पॉइंट से पॉइंट कट गया, और इसका आ गया आपका 7। तो कितने लड़के चाहिए होंगे 7, ऑप्शन सी सही है। बहुत ही आसान सवाल था। दो लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये कह रहा है कि जो सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर हैं, ठीक। इसमें कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 5:2 है और 7:5 है। आप मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है वो r1 है और इसकी ऊंचाई जो है वो h1 है, इसकी त्रिज्या r2 है और ऊंचाई h2 है। तो इसका कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr(h), और कह रहा है ये दोनों का अनुपात निकाल रहा है। तो मान लीजिए ये r1 है, ये r2 है, और ये h1, ये h2, ये रेशियो है तो इनको रेशियो के साथ लिखेंगे। तो 2π5r और 7h, 5r 7h अपॉन 2π, वो ये बन जाएगा आपका 2r एंड 5h। तो r से r कट गया, h से h कट गया, 2π से 2π कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, जो आपका रेशियो आ गया वो 7:3 आ गया। 7:2 आ गया 2। तो ये आपका 7:2, ऑप्शन बी सही है। ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इसमें दम नहीं है। यदि आज शनिवार है तो 71 दिन बाद क्या होगा। अगर आज शनिवार है तो आज को आप बेस मान के 71 में 7 से एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ एक शेष बचे। तो आज जितना है उससे एक दिन आगे बढ़ के आएगा, तो एक दिन आगे बढ़कर अगर आज शनिवार है तो अगले दिन रविवार होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू ABC, आप सिर्फ विजुलाइज कर लीजिए। एक त्रिभुज AB
और सी एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि ए का समद्विभाजक ए को बीच से काटता हुआ एक कोण है जो डी बिंदु पे काटता है, और कह रहा है कि बी डी और डी सी का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो ए सी का मान क्या होगा, ए सी का पूछ रहा है। तो आप ये एक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी कोण का समद्विभाजक है तो उसके जहाँ पे काट रहा है बी डी का रेशियो और उसके दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है ऐसे, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो ए बी 6 दिया है, ए सी आपसे पूछ रहा है, और इनका रेशियो दिया है 3:2। यहाँ से आप ए सी कैलकुलेट करेंगे और जो ए सी आपका आएगा वो आएगा 4। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना कह रहा है कि है 23, और कह रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की क्या वैल्यू होगी। आप सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर जो होता है वो इतना प्लस 2xy के बराबर होता है, तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा और जब रूट इधर जाएगा तो 5 आएगा। 25 का अंडर रूट 5। निम्नलिखित को हल करिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट, ये भी स्क्वायर ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आप अलग तरीके से इसे करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहने देते हैं और 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ पे आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा +1, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके लिए आपको वो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद रखने पड़ेंगे। अब जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ 1 आएगा, -1 एक्चुअली, और यहाँ 1 आएगा, तो दोनों कट के आपस में 0 हो जाएंगे। ये ऑप्शन 0 सही है। यदि ए बी का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब टी है तो a+6 b+6 c+6 के मानक विचलन होंगे। तो आप ये थंब रूल होता है कि कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन जो है उसमें कुछ भी ऐड कर दिया जाए या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो उनकी संख्याओं में, मतलब उनकी जो ऑब्जर्वेशन है ए बी सी, इसमें कुछ जोड़ दिया जाए कुछ घटा दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है, जब उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में मान लीजिए हमने तीन सारी संख्याओं में ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो टी अनचेंज रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन टी है तो टी का टी ही रहेगा, तो सीधा टी सही है। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी के जो मूल हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। अब कह रहा है कि जब मूल हमारे 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा होंगे तो क्या होगी हमारी इक्वेशन, क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो जब हमारे मूल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो हमारी ए और सी आपस में पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लेंगे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू ए कौन सा है, ये ऑप्शन डी, ये सही होगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पे है। मान लो कि एक अभाज्य संख्या को इस तरह से ए प्लस बी इस तरह है कि a प्लस बी उनका 240 के बराबर है, इसके अलावा उसके समापवर्तक इतना है, तो मान ज्ञात कीजिए, और 6 का लघुत्तम समापवर्तक को क्रमशः। तो इसमें क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें कम दी गई हैं तो इसको हम बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द टर्मिनेटिंग डेसिमल इज। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लें, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे हम सीधा देख लेंगे ऑप्शन में कि किसका 2 है किसका 5 है, तो ये ऑप्शन सी सही है।